एक समय की बात है, एक हरे भरे जंगल में राजा नाम का एक शानदार बाघ राज करता था। जंगल के राजा के रूप में राजा की प्राथमिक जिम्मेदारी जानवरों के बीच शांति और सद्भाव बनाए रखना था। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि ताकतवर कमजोरों पर अत्याचार न करें और प्रत्येक प्राणी को खाने के लिए पर्याप्त और रहने के लिए सुरक्षित स्थान मिले। हालांकि राजा के राज्य में लगातार परेशानी का एक स्रोत था। बानू नाम का एक शरारती बंदर। बानू अपनी शरारतों और शरारतों के लिए कुख्यात था। वह हिरणों से फल चुरा लेता था, पक्षियों के घोंसलों को बिखेर देता था और अक्सर शाखाओं से झूल जाता था, जिससे वह जहां भी जाता था अराजकता पैदा कर देता था। राजा की चेतावनियों के बावजूद बानू ने कभी कुछ नहीं सीखा। एक धूप भरी सुबह बानू द्वारा मधुमक्खी का छत्ता पलट देने के बाद जंगल में अव्यवस्था फैल गई, जिससे मधुमक्खियां झुंड में आ गईं और जानवरों में दहशत फैल गई। राजा को पता था कि उन्हें एक स्थायी समाधान खोजने की जरूरत है। राजा ने जंगल के मध्य में एक भव्य सभा बुलाई। प्रत्येक जानवर उपस्थित था, उत्सुक था और आशान्वित था कि उनका राजा व्यवस्था बहाल करेगा। बानू स्थिति की गंभीरता से बेख पर एक बेल पर झूल गई और एक पेड़ पर चुपचाप बैठ गई। राजा ने शुरू किया, दोस्तों, हमारा जंगल सद्भाव और सम्मान पर पनपता है, फिर भी हम में से एक लगातार हमारी शांति को बाधित करता है। बानू, आगे बढ़ो। बानू अपनी कुर्सी से नीचे उतरा और राजा का सामना किया। उसकी आंखों में अवज्ञा और जिज्ञासा का मिश्रण था। जो हुक्म मेरे आका। राजा की आवाज दृढ़ लेकिन दयालु थी। बानू, तुम्हारे कार्यों से कई लोगों को परेशानी हुई है। अब समय आ गया है कि तुम समुदाय और जिम्मेदारी का मूल्य सीखो। बानू ने भौहें सिकोड़ ली। लेकिन मेरा मतलब केवल मौजमस्ती करना था। हर कोई इसे इतनी गंभीरता से क्यों लेता है? राजा ने एक पल के लिए सोचा और फिर घोषणा की, मेरे पास एक योजना है। बानू, तुम अगले चंद्र चक्र के लिए मेरी प्रशिक्षु बनोगी। तुम जंगल को मेरे दृष्टिकोण से देखोगे और शांति और सहयोग के महत्व को समझोगे। जानवर आश्चर्य से बड़बड़ाने लगे और बानू की आंखें फैल गईं। आपका प्रशिक्षु? मैं? हाँ, राजा ने पुष्टि की। आप मेरे कर्तव्यों में मेरी सहायता करेंगे और शायद इसके माध्यम से आप नेतृत्व और सम्मान का असली सार सीखेंगे। इसके बाद के दिन बानू के लिए एक रहस्योद्घाटन थे। उन्होंने राजा को जानवरों के बीच विवादों में मध्यस्थता करते हुए यह सुनिश्चित करते हुए कि भोजन उचित रूप से वितरित किया जाए और यहाँ तक कि एक घायल हिरण के बच्चे की देखभाल कर उसे वापस स्वस्थ होते हुए भी देखा। धीरे धीरे बानू को अपने कार्यों के परिणाम और सद्भाव बनाए रखने का महत्व दिखाई देने लगा। एक शाम जैसे ही चांद ऊंचा उठा, बानू राजा के पास पहुंची। अब मैं समझ गया हूँ महामहिम, मैं देख रहा हूँ कि कैसे मेरी शरारतें दूसरों के लिए दर्द और परेशानी का कारण बनती हैं। मैं बदलना चाहता हूँ और हमारे जंगल को शांतिपूर्ण बनाए रखने में मदद करना चाहता हूँ। राजा गर्मजोशी से मुस्कुराए। मुझे पता था कि बानू, यह तुम्हारे अंदर है। हर कोई गलतियां करता है, लेकिन हम उनसे कैसे सीखते हैं, यह वास्तव में मायने रखता है। उस दिन से बानू जंगल का एक आदर्श नागरिक बन गया। उसने राजा की मदद करने के लिए अपनी चपलता और बुद्धि का उपयोग किया, पेड़ों के माध्यम से झूलकर संदेश दिया और जरूरतमंद जानवरों की सहायता की। बानू के भरोसेमंद सहयोगी के साथ राजा के शासन में जंगल फला फूला, जिससे यह साबित हुआ कि मौका मिलने पर सबसे शरारती प्राणी भी बेहतरी के लिए बदल सकते हैं।